Hi guys, welcome back to my channel. My name is Utkarsh and today I am going to share some of my finest tips on how I scored 70 overall in PT academic, वो भी सिर्फ एक मंथ के प्रिपरेशन टाइम में. So let's get started. सो पीटी में हमें हमारा फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रखना होता है. जैसे कि हमने हमारे स्कूल डेज में किया था इनिशियली कि इंग्लिश का जो बेस रहता था उसे स्ट्रांग बनाया था, तो वैसे ही पीटी में इंग्लिश का बेस स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है. तो इसके टिप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ. सो बेसिकली मेरा प्रिपरेशन टाइम एक मंथ का था, जिसमें मुझे चारों सेक्शंस कवर करने थे: LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो जैसे कि सभी लोग पहले कोरा या गूगल पे सर्च करते हैं, तो लाइक एवरी अदर स्टूडेंट आई ऑल्सो स्टार्टेड सर्चिंग. एंड मुझे कई अलग ऐप्स मिले, अलग अलग वेबसाइट्स मिले, जिस पे मैंने पहले एक ओवरव्यू लिया कि एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, और उसके बाद फिर मैंने कैसे आगे बढ़ा कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. So first of all, try to find websites and apps that offer at least one or two free mocks, or every other website like they offer at least one free mock. तो मुझे तीन तीन फ्री मॉक वाले भी वेबसाइट्स का ही मिले थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गेट स्टक इन बाइंग एनी ऑफ द फ्री लाइक मॉक टेस्ट्स. यू ट्राई टू फोकस कि आप मतलब फ्री मॉक्स ही दो. मैंने भी फ्री मॉक्स दिए थे और उससे मुझे बहुत हेल्प मिला था. ट्राई कि आप पर वीक में एक मॉक दो या 5-6 दिन में एक मॉक दो, और ग्रेजुअली उसको मतलब अपना स्कोर को आप चेक करो कि कितना बढ़ रहा है. तो आप पहले इनिशियल 5 to 6 डेज में अपना बेसिक कवर करो, फिर एक मॉक दो. उसके बाद ऐसे ही ग्रेजुअली आप हर 5-6 दिन में एक मॉक देकर देखो कि आपका स्कोर कितना इम्प्रूव होता है. तो इट विल हेल्प यू वेरी मच. तो हमें चारों सेक्शंस को मिलाकर 20 यूनिक क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. तो मैंने हर सेक्शन के लिए एक वीक का टाइम रखा था कि मतलब मैं एक वीक को पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए डेडिकेट करूँगा. तो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब के लिए एक एक वीक रखा था, जो कि बहुत अच्छा टाइम है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए. सो फर्स्ट सेक्शन दैट आई स्टार्टेड वाज स्पीकिंग, क्योंकि मैंने देखा कि स्पीकिंग में मेरे मॉक में बहुत सारे मार्क्स कट रहे थे. और वो इसलिए मैंने फिगर आउट किया उसके रीजंस. तो वो थे कि मैं जो गलतियां कर रहा था उसमें से पहली गलती थी कि आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्पीक नॉर्मली. मैं जो एक्सेंट था उसको बनाने की कोशिश कर रहा था. सो डू नॉट ट्राई टू मेक अप एनी एक्सेंट. जैसे नरेटर नरेट करता है वैसे आप मत करिए. और सेकेंडली आपको फ्लुएंसी रखनी पड़ेगी अपने स्पीकिंग में. और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि आप सिंपली बोले, कोई भी एक्सेंट बनाए नहीं, अपने नॉर्मल इंग्लिश एक्सेंट में बोले तो वो बहुत हेल्प. क्योंकि स्पीकिंग में एक क्वेश्चन होता है रिपीट सेंटेंस का. उसमें हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू स्पीक लाइक द नरेटर. तो वो तो अपनी एक्सेंट में बोल रहा है. न्यूजीलैंड की एक्सेंट हो सकती है, इंग्लिश एक्सेंट हो सकती है, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, कहीं की भी हो सकती है. तो हम कैसे ट्राई करते हैं कि हम नरेटर के जैसे ही बोलने की ट्राई करते हैं. तो यू डू नॉट ट्राई टू डू दैट, एंड यू स्पीक वेरी नॉर्मली जैसे आप करते हैं. और उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे. लेकिन अगर आप बना के बोलने की कोशिश करेंगे तो वो एआई भी जो जनरेट करता है उसका आंसर, वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको मार्क्स उतने नहीं दे. सो बी वेरी लाउड एंड क्लियर एंड ट्राई टू स्पीक नॉर्मली. सो सेकेंड सेक्शन जिस पे मैंने फोकस किया था वो था लिसनिंग का. सो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव एंड यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली. अटेंशन टू डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से देनी पड़ेगी, क्योंकि लिसनिंग में ना जो वो कह रहे हैं उसके बाद यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू ऑल्सो नीड टू राइट इन सम क्वेश्चंस आफ्टर लिसनिंग. सो बी वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. लाइक समराइज स्पोकन टेक्स्ट, उसमें आपको लिखना होता है. उसके बाद में एक होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन. तो ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना भी है. तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स. और तीसरा एक मुझे जो सबसे हार्ड लगता है वो क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स. तो इसमें एक गड़बड़ ये होती है कि हम ट्राई करते हैं कि हम पूरे सही आंसर्स ढूंढ लें. लेकिन आई वॉन्ट यू कि मेरी यही एक ट्रिक थी कि मैं सिर्फ एक ही आंसर को फोकस करता था. कि आप उसमें या तो एक आंसर सही हो सकता है या दो या चारों भी हो सकते हैं. तो यू फोकस कि कोई एक आंसर जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है आप वो चूज करो, क्योंकि यू विल गेट समथिंग रादर देन गेटिंग अप नथिंग आउट ऑफ द रॉन्ग आंसर्स. सो ये तो बात हो गई लिसनिंग की. नाउ वी कम टू द थर्ड सेक्शन दैट इज रीडिंग. तो इट इज़ कंपेरेटिवली मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द अदर सेक्शंस. और इसमें यू नीड डीप फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको इसमें पैराग्राफ्स दिए रहते हैं और सेंटेंसेस दिए रहते हैं. उसका आपको टोन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके इस सेक्शन में कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा
और एक एक दो दो वर्ड्स के कारण भी इसमें टोन चेंज हो जाता है। तो यू नीड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपकी टोन का जो समझने का तरीका है वो सही रहे। इसके दो क्वेश्चंस मुझे थोड़े से टिपिकल लगते थे, जो कि थे रीऑर्डरिंग ऑफ द पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस। उसमें आपको क्या करना होता है कि पहले तो आपको थोरो एक तो रीड करना होता है, और अगर आपने उसमें टोन मिस कर दिया तो यू विल एंड अप रीअरेंजिंग देम रॉन्गली, है ना। तो उसके लिए आप अच्छे से पहले रीड करो, उसका टोन अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ही रीअरेंज करो, है ना। और सेकंड जो क्वेश्चन एक मुझे लगता है वो फिर से वही है, एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स वाला। उसमें आप ट्राई करना कि एक जो करेक्ट आंसर है वही चूज़ करना। और अगर आपकी मतलब एबिलिटी अच्छी है तो यू विल एंड अप चूजिंग मल्टीपल राइट आंसर्स। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1 मार्क्स है, जो भी मार्किंग क्राइटेरिया होता है। तो एक आंसर पे आप फोकस करो कि ज़्यादा अच्छा जो दिख रहा है, या अगर आपको सिंपल लग रहा है तो फिर यू कैन ट्राई टू गिव 4 आंसर्स एज वेल। सो रीडिंग को एनहांस करने के लिए आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, या फिर कोई भी मैगज़ीन, स्पोर्ट्स मैगज़ीन, या जो भी आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, बुक्स पढ़ो। या तो फिर तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को ना मतलब प्रोसेस करने में कम टाइम लगेगा। जैसे कि आप ट्राई करोगे ना तो शुरू में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप मतलब फ्लुएंट हो जाओगे पढ़ने में तो ब्रेन को थोड़ा प्रोसेस करने में कम टाइम लगेगा। और इसके कारण आपकी जो रीअरेंजिंग रहेगी ना पैराग्राफ्स की, और अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। मतलब पैराग्राफ्स के लिए उसकी टोन समझने में आपको आसानी होगी। और जितना आप इस पर मास्टरी कर लोगे ना, उतना आपको कम टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि रीडिंग में ना बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग सेक्शन खत्म होता है। अब लास्टली आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन में। मैनी वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, बट मैंने उसमें 75 स्कोर किया था विद सम ऑफ माई फाइनेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ आई स्कोर 75, या आप उसमें 90 में से 90 भी स्कोर कर सकते हो। वो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, और उसमें जो भी मैंने चीज़ें फॉलो की थी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग भी अपना राइटिंग सेक्शन एक्सेल कर सके इजीली विद इन 1 वीक, क्योंकि मैंने भी एक ही वीक डेडिकेट किया था उसके लिए। सो आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो से, मेरी छोटी छोटी टिप्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और पीटी को आप अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे और सभी सेक्शंस को कवर कर पाएंगे इजीली विद इन 1 मंथ, या जितना भी आपके पास टाइम हो। मैंने तो 1 मंथ में कवर किया था। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए। सो प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू।